हाय फ्रेंड, ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि हम फ्रिज तो यूज़ करते हैं लेकिन उससे कौन सी चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। उसके बारे में आज वीडियो बनाएगा। अगर आप हमारी चैनल पे नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको अमुक टिप्स बताऊंगा, उसमें क्या है, कौन कैसे आपको फ्रिज का यूज़ करना है, कि कैसे आपकी लाइट बिल बचत होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। जो जो आपके फ्रिजों में भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं हमारे सामने गोदरेज का फ्रिज है। समझिए कि जब भी आप फ्रिज लाओ, नया फ्रिज ला रहे हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है। पहले तो आपको वो देखना है कि आप इन्वर्टर ले रहे हो या नॉन इन्वर्टर फ्रिज ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये फ्रिज तो आपने लिए, स्टार रेटिंग को आपको देखना है, कौन से स्टार का लेना है। समझिएगा अगर आप 3 स्टार का लेते हो, 4 स्टार, 5 स्टार, तो आपका जो बिजली होती है, बिजली की खपत करेगा, यानी लाइट बिल आपका कम आएगा। और दूसरी बात है, क्या ध्यान देनी है, फ्रिज आप लिया हो, समझिए अब फ्रिज आपके घर में और चालू है, तो क्या करना है। सबसे पहले बता दूंगा, अगर आपकी लाइट बिजली कट हो गई, समझिए कि लाइट चली गई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके फ्रिज को बंद कर देना है, ठीक है। फ्रिज बंद करके ना, जब भी आपकी लाइट आती है तो 5 मिनट के बाद उसको, फ्रिज को फिर से ऑन करना है। इससे क्या होगा, जब लाइट जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आएगी स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम आपकी कर सकती है। अभी के जितने भी फ्रिज है तो सब इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज होने की वजह से क्या होगा, जैसे समझिए कि फ्री इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, पीसीबी, सब पावर पीसीबी में आता है। अगर ज़्यादा या कम पावर आ जाएगा तो आपकी पीसीबी डैमेज होगी, यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपको पीसीबी चेंज करनी पड़ेगी। लिए सेफ्टी के लिए आपको सबसे पहले वो करना है। उसके बाद अगर आपके, समझिए, घर के अंदर या शॉप के अंदर अगर आपकी लाइट वोल्टेज कम आ रहा है, ठीक है, ज़्यादातर आपने देखा होगा, कभी भी रात को दोपहर के समय पे आप फ्रिज ऑन करते होंगे तो फ्रिज ज़्यादातर लाइटें खींचती है। क्या होता है, लाइट कम, पावर कम आने की वजह से भी क्या होता है, ये प्रॉब्लमें आती है। तो इसके लिए आपको क्या रखना है, स्टेबिलाईजर का उपयोग करना है। ये बातों का आपको लाइट, जो बिजली की प्रॉब्लम आती है, ये इसके लिए आती है, उसके लिए फ्रिज के अंदर भी तकलीफें आती है। दूसरा, फ्रिज के अंदर हमें क्या सेफ्टी रखनी है, तो सबसे पहले आपको बता दी दूं कि समझिएगा, अगर ज़्यादातर लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ये इसके अंदर आइस ज़्यादा जम जाता है। ये जो हमारा फ्रीजर बॉक्स है, इसमें आइस ज़्यादा जम जाता है। अब आइस ज़्यादा जमता है तो लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी चीज़ से निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से खरोचने की कोशिश करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो अंदर का जो फ्रीजर बॉक्स है वो लीकेज हो जाएगा। ये देखिए, जो हमारे कस्टमर ने इसकी हालत की है, देखिए इसकी हालत कैसी कर दी है। वो क्या है, ज़्यादा वेट रखने की वजह से, और दूसरा क्या है, किसी भी चीज़ को अंदर से क्या करते हो, ज़्यादा चीज़, वजन, उसको ज़्यादा वेट रखने की वजह से वो पूरा सूख चुका है और बर्फ़ जम जाता है। ये क्या करते हैं, उसको खरोच देंगे। तो हमें क्या करना है, कभी भी ऐसा लगता है कि समझिए ज़्यादा बर्फ़ हमारे फ्रीजर बॉक्स में हो चुका है, तो सबसे पहले हमें रेगुलेटर के ऊपर चले जाना है। तो हमको देख लेना है कि जो हमारा जो रेगुलेटर, जो हमारी थर्मोस्टेट स्विच है, जो ऑटोमेटिक स्विच है, वो कितने पे सेट की हुई है। तो हमें क्या कर देना है, ये देखिए आप तीर देख सकते हो। अगर आपके पास गोदरेज का फ्रिज है तो गोदरेज में भी होगा, एलजी, सैमसंग, किसी भी कंपनी का आपके पास फ्रिज होगा, ठीक है, सिंगल डोर का, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे तीर दिया ही होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम भी लिखा हुआ है। तो आप किसी इसकी आधार से क्या कर सकते, एक के ऊपर, मिनिमम के ऊपर सेट कर सकते। इससे क्या होगा, आपका बर्फ यहाँ ज़्यादा नहीं होगा। और बर्फ ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, बर्फ ज़्यादा होगा तो बिजली भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपकी ऑटोमेटिक स्विच क्या है, कहने का मतलब कंप्रेसर को रेगुलर सब चालू ही रखेगी। अगर वो कट ऑफ हो जाएगा कंप्रेसर आपका, तो आपकी लाइट बिल भी कम आएगा। दूसरा, कि ज़्यादा बर्फ जमने की वजह से होती है क्या प्रॉब्लम, आप यहाँ पे देखिए, फ्रीजर डोर जो होता है हमारा, वो ठीक से खुलता नहीं है। अब फ्रिज डोर ठीक से खुलेगा नहीं, तो बर्फ होने की वजह से वो क्या है, यहाँ से ठेसी उसकी टूट जाती है। एलजी, सैमसंग, उसमें ठेसी आती है, और इसमें भी, यहाँ पे भी ठेसी, देखिए आप, यहाँ पे भी ये कस्टमर का हमारा जो फ्रिज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ठेसी होती है, इसमें से एक टूट चुकी है। तो वो क्या प्रॉब्लम में आती है, यानी ज़्यादा बर्फ हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम में आएगी। उसके बाद हमें देखना है कि चलो, हमने रेगुलेटर स्विच को तो कंप्लीट रखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ सेंसर दिया हुआ होता है, जो हमारा थर्मोस्टेट स्विच का जो सेंसर है, वो सेंसर को भी हमारे एक बार देख लेना है। अगर वो सेंसर निकल जाएगा, इसके बाद भी हमारे क्या होगा, आइस सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा बर्फ होता है, तो आपको वही चीज़ें ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा, आपका फ्रिज भी डैमेज होगा, और समझिए कि पावर भी आपका कंजप्शन ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि इसमें सिस्टम ही आती है, अगर आप एक के ऊपर फ्रिज रखोगे रेगुलेटर पे, ठंडक आने के बाद फ्रिज को ऑटोमेटिक कंप्रेसर को बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ आती है इसमें, ये आती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो पानी गिरने की प्रॉब्लम में आती है। ज़्यादातर कस्टमर कहते हैं कि हमारे फ्रिज के अंदर से पानी गिरता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कचरा आ जाने की वजह से या डब्बी ना होने की वजह से क्या होता है, पूरा चिलटे का पानी पूरी बॉडी के अंदर आता है, और बॉडी में आने की वजह से यहाँ पे पूरा जंक लग जाता है। यहाँ पे क्या है, पूरा जंक लग जाएगा। अब समझिए कि यहाँ पे जंक लग जाएगा, ये क्या है, लोखंड की पट्टी है, जो हमें लोहे की पट्टी जो होती है, और यहाँ पे मैग्नेट की पट्टी है, तो वह क्या है, ठीक से चिपकेगी नहीं। समझिए, अगर ये ठीक से चिपकेगी नहीं तो हमारा डोर कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, यानी डोर हमारा जो होगा वो खुला रहेगा, यहाँ से गैप दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि ज़्यादातर आपको देखना है, कभी भी आपके फ्रिज में आप डिफ्रोस्ट करते हो कि अगर पानी आगे से गिर रहा है, तो आपको उसको जल्दी से साफ कर देना है। अगर आप साफ नहीं करोगे तो ये पूरी पट्टी जो होगी क्या हो जाएगी,
उसका जंग लग जाएगा। और समझिए कि दर वीक में आपको क्या करना है, फ्रिज को डिफ्रोस्ट करना है। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसके लिए भी आती है कि क्या करते कस्टमर डिफ्रोस्ट कभी करते ही नहीं है। इससे क्या होता है, बर्फ का पहाड़ हो जाता है। कुछ भी किसी भी चीज़ को अंदर रखते हैं तो पूरा आइस से वो भर जाता है। तो आपको क्या करना है, ये डिफ्रोस्ट बटन जो हमारा होता है, डिफ्रोस्ट बटन का मतलब ये होता है कि जब कि समझिए कि कभी भी ज़्यादा बर्फ हो जाएगा, हम ये डिफ्रोस्ट बटन को अंदर की तरफ पुश करेंगे तो हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। लाइट ऑन रहेगी लेकिन जो हमारा कंप्रेसर, जो कूलिंग वाला कंप्रेसर होता है, वो बंद हो जाएगा। यानी जो ध्रुजारी होगी वो हमारी बंद हो जाएगी। कब तक वो बंद रहेगा, जब तक पूरा बर्फ उसका पिघल नहीं जाएगा। समझिए कि पूरा बर्फ पिघल जाएगा, उसके बाद ये स्विच ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। बाहर आएगी ऐसा हमारा कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कभी डिफ्रोस्ट रेगुलर टाइम पे करना है, साफ सफाई हमें रखनी है, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ें होती है वो होती है ये कास्केट। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये कितनी गंदी हो चुकी है। अब ये क्या होगा, इसके अंदर लोहे की पट्टी होती है, इससे क्या ठीक से हमारा दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता। तो हमें क्या करना है, ब्रश या किसी चीज़ की मदद से वीक या महीने में एक बार हमें क्या करना है, ये पट्टी को भी साफ करना है। इससे ये क्या होगा, खराब हो जाएगी। देखिए पूरी कड़क हो चुकी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये पट्टी हमारी कड़क हो जाएगी। फिर दूसरे यहाँ साइड में देखिए, ये जो हमारे जहाँ पे हम बॉटल सपोर्ट लगाते हैं, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा बॉटल सपोर्ट है यहाँ की तरफ। ये तो हमारा गोदरेज का यहाँ पे छोटी सी ये लॉक दिया हुआ है। जनरली एलजी, सैमसंग, अदर कंपनी में क्या होता है, प्लास्टिक के लॉक दिए हुए होते हैं। अगर आप ज़्यादा वेट रखोगे, ज़्यादा इसी चीज़ को रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा टूट जाएगा। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे एक इसका जो लॉक है वो टूट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम बॉटल सपोर्ट हमारे यहाँ पे लगेगी नहीं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हमें आती है। तो हमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ये चीज़ को भी इससे हद से ज़्यादा उसका वेट नहीं रखना, नॉर्मल रखना। इससे क्या आपकी ये डोर की जो प्रॉब्लम आती है वो भी नहीं आएगी। अब हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो पीछे में देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपने अगर आपके घर पे भी फ्रिज है तो आप देख लीजिए कि आपके पीछे की तरफ जाली है, बॉडी के अंदर जाली है। अभी नए मॉडल के जितने भी फ्रिज आए उसमें सब में क्या होता है, बॉडी के अंदर जाली दी होती है, पीछे की साइड में जाली नहीं दी। ये जाली का काम है फ्रिज की गर्मी को बाहर की तरफ निकालना। इसके लिए आप जब भी फ्रिज लेने जाते हो तो आपको कहा जाता है कि दीवार से थोड़ा दूर रखना है। जो दीवार होती है उससे थोड़ा दूर रखेंगे तो यहाँ की जो गर्मी है बाहर निकल पाएगी। लेकिन समझिए कि आपके ये पीछे से साइड में जाली है तो आपको क्या करना है, गैप रखना है, ठीक है, दीवार से। अगर आपके पीछे की साइड में जाली नहीं है तो इस साइडों में इसकी जाली दी होती है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी साइड की जो जाली है उस जाली गर्म होगी। इसके लिए अगर आप स्पेस नहीं रखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन आपको मेन चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके फ्रिज के अंदर जाली है बाहर की तरफ तो आपको दीवार से थोड़ा दूर रखना है। इससे क्या होगा कि हीट इसकी रिमूव होगी और कूलिंग इफिशिएंसी इसकी ज़्यादा आएगी और कंप्रेसर पे लोड भी हमारा कम आएगा। और दूसरी जो बात आती है पानी गिरने के मसले में, सबसे बड़ी चीज़ होती है ये ट्रे की। समझिए ये हमारी जो कंप्रेसर ट्रे है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको कभी साफ नहीं करते। इससे क्या बदबू भी आती है पानी भराने की वजह से, कचरा भराने की वजह से। कितनी बार ये क्या होता है, गर्म होने की वजह से यहाँ से टूट भी जाता है। देखिए यहाँ पे कस्टमर ने हमारे यहाँ पे जुगाड़ किया हुआ है, यहाँ पे टूट चुका है। अब पानी यहाँ पे गिरेगा नहीं, समझिए, तो ये कंप्रेसर गर्म होगा तो ये क्या हुआ, ट्रे जल जाएगी। ये प्लास्टिक की है, इसलिए हमें ध्यान क्या देना है, जब भी आप डिफ्रोस्ट करो तो इसको एक बार निकाल के इसको साफ कर देना और यहाँ से भी ब्लोअर लगा के या साफ कर देना। ये तो क्या, ये बॉडी के अंदर तो प्लास्टिक दिया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम, जंग की प्रॉब्लम में नहीं आती गोदरेज में। लेकिन एलजी, सैमसंग, वर्लपूल जैसी कंपनी की जो फ्रिज होती है उसमें बॉडी जो होती है वो लोहे की होती है। पानी गिरने की वजह से वो क्या होता है, पूरी बॉडी को खराब कर देता है। तो ऐसी चीज़ों को आपके ध्यान रखना हो। जैसे आपने देखा होगा कि अर्थिंग की भी प्रॉब्लम में आती है। समझिए अगर पानी यहाँ पे गिरेगा और आप फ्रिज को चालू करोगे तो अर्थिंग का वायर टच होगा तो आपको अर्थिंग भी आ सकता है। इसके लिए क्या है, अगर आप लैंप चेंज करते हो, अगर लैंप चेंज करते भी जाता तो देखा होगा कि लैंप ऑन नहीं हो रहा तो उसका सॉकेट भी जल जाता है। तो आपको क्या करना है, उसके सॉकेट को निकाल के नया होल्डर लगा के भी आप लगा सकते हो। इससे भी क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर फ्रिजों में देखा होगा गोले की तरफ आग लगती है। आग लगने की वजह क्या होती है, गोला वो फायर होता है। इसलिए आपको क्या करना है, एलईडी लैंप को लगाना है। अगर एलईडी लैंप नहीं है तो होल्डर को ठीक से उसका वायर लगा के उसको टैपिंग करनी है। तो इतनी बातों को आपको ध्यान देना है। अगर आपके घर में फ्रिज है सिंगल डोर का, इतनी बातों का ध्यान रखोगे तो आपके फ्रिज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है वो वोल्टेज की ही प्रॉब्लम आती है। तो आपको अगर पावर कम आ रहा है आपके घर में तो आप स्टेबलाइजर लगा के इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें।